हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज के क्लास में हम इस केस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 2024 का है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने ऑब्जर्वेशन रखी दो सब्जेक्ट्स को लेकर। पहला आईपीसी का सेक्शन नंबर 228 ए और एक पॉक्सो का सेक्शन नंबर 338। अब जैसे कि राजस्थान की वैकेंसी आ चुकी है, राजस्थान एपीओ की आ चुकी है और यूपी पीसीएस जे की आ चुकी है। तो अगर हम इन तीनों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये वाला केस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉक्सो एक्ट की वजह से। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन रखी है इन दो सेक्शंस को लेकर, वो क्या है, पहले हम उन सेक्शंस को समझते हैं। सेक्शन नंबर 33 क्लॉज 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट क्या बोलता है कि द स्पेशल कोर्ट शैल एंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज नॉट डिस्क्लोज्ड। पॉक्सो एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि माइनर गर्ल से रिलेटेड है या माइनर बॉय से रिलेटेड है, यानी कि जिनकी एज 18 साल से कम है उनके अगेंस्ट जो ऑफेंस हुआ है वो पॉक्सो एक्ट डील करता है। तो अगर कोई ऑफेंस हो गया है चाइल्ड से रिलेटेड, यानी 18 साल से उम्र इनकी कम है, तो को स्पेशल कोर्ट उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेगी कि उस चाइल्ड का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वो रहता कहां पर है। ये स्पेशल कोर्ट बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करेगी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, चाहे इन्वेस्टिगेशन चल रही हो या कोई भी स्टेज हो किसी भी प्रोसीडिंग की। However, for reason to be recorded in writing, the special court may permit such disclosure if it is opinion such disclosure is in interest of child। इसमें लिखा गया है कि अगर कोर्ट को लगता है कि चाइल्ड के इंटरेस्ट के लिए जरूरी है कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाए तो कोर्ट उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देगी, बट डिस्क्लोज करने के साथ साथ रीजन भी मेंशन करेगी कि कोर्ट को ऐसा क्यों लगता है कि अगर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई तो उसका इंटरेस्ट है, यानी कि उसका इस चीज में भला है। ये बात हो गई हमारी पॉक्सो एक्ट के सेक्शन नंबर 330 33 की। अब हम बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन नंबर 228। ये क्या बात करता है, इसमें लिखा है whosoever disclose the identity shall be punished with imprisonment which may extend to 2 years and also liable to fine। 228 ए बात करता है कि जब भी कोई प्रोसीडिंग चल रही है उस प्रोसीडिंग में विक्टिम का नाम या उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, और जो भी व्यक्ति चाहे पुलिस ऑफिसर हो या कोर्ट के द्वारा अगर किसी न्यूज़पेपर के एडिटर ने या किसी और व्यक्ति ने उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी तो उसको पनिशमेंट मिलेगी 2 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन। ठीक, ये तो एक प्रावधान दे दिया पनिशमेंट की 228 ने कि अगर आप डिस्क्लोज करोगे तो आपको पनिशमेंट दे दी जाएगी। अब 228 में एक चीज और बात करी गई है कि कब हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, यानी कब हम उस विक्टिम के बारे में बता सकते हैं, उसका नाम एड्रेस क्या है। पहली, अगर जो थाने का एसएचओ है या वो पुलिस ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेशन करी है, अगर वो रिटन में दे दें कि हां आप जाके उसका नाम डिस्क्लोज कर दें तो हम कर सकते हैं। दूसरा, विद ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द विक्टिम, यानी कि जो खुद विक्टिम है उसके बिहाफ पे उसके गार्डियन हो तो वो उनको रिटन में दे दें कि हाँ आप जाके डिस्क्लोज कर सकते हैं। अब कोर्ट ने इन दोनों सेक्शंस के बारे में, इन दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में क्यों अपनी ऑब्जर्वेशन रखी, जानते हैं इस बारे में। आप लोगों को याद होगा एक 2-3 महीने पहले वेस्ट बंगाल में एक वायलेंस हुआ था, रेज हुई थी, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ था, कहां पर, संदेश खाली में। और आपको यह भी याद होगा वहां पर माइनर बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल ऑफेंस किया गया था। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर कटिंग भी आई थी जिसमें लिखा था एनएचआरसी सेज संदेश खली सेक्सुअल असॉल्ट एलिगेशंस शॉक कॉन्साइंस, यानी कि ये जो इंसिडेंट हुआ था कि लड़ाई झगड़ा तो चल रहा है पर उस लड़ाई झगड़े के साथ साथ उसके बीच में आपने माइनर बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंस किया है। तो ये जो एक्ट हुआ था ये एक काफी इसको मतलब अगर किसी भी नॉर्मल सिटीजन ने इस बारे में सुना है तो उसकी रूह कांपी कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। ठीक, अब जनरली क्या होता है जब इस बारे में पता चला तो पुलिस ने अपना एफआईआर लॉन्च करी, एफआईआर लॉन्च हुई तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो पुलिस ने अपनी चार्जशीट लगाई और केस कोर्ट में स्टार्ट हो गया। फिर क्या हुआ, पुलिस ऑफिसर ने जब जो विक्टिम थे उनसे उनके बयान लिए, सीआरपीसी में बयान रिकॉर्ड होते हैं 164 में और 161 में। तब जब उनके बयान रिकॉर्ड हो रहे थे तो पुलिस ने उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी, पुलिस ने भी करी थी और मजिस्ट्रेट्स ने भी 164 में उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी थी। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, वी फील दैट एन एक्सरसाइज ऑफ
sensitization of judicial officers as well as police officers is required to be undertaken। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, इनको जरूरत है कि इनको दोबारा से ये बताया जाए कि लॉ में काम कैसे किया जाता है, उनको बेसिक्स बताए जाएं कि पॉक्सो एक्ट खुद ही मना करता है कि आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे और आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, आपको दोबारा से बेसिक्स क्लियर करने की जरूरत है। ठीक, वेस्ट बंगाल सो एज टू एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ दिस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, कोर्ट ने यही बोला कि जिससे कि आपको ये पता चल सके कि क्या क्या किस लॉ के तहत क्या क्या चीजें मैंडेटरी आपको फॉलो करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर, यानी कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया अपना, उसकी एक कॉपी फॉरवर्ड की जाए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता फॉर बीइंग प्लेस्ड बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस। ठीक, तो जो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करा उसकी कॉपी एक रजिस्ट्रार के पास दी जाए, जिससे कि चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट को भी इसके बारे में पता चल जाए। कोर्ट ने और भी बोला वी मस्ट ऑब्जर्व दैट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 33 एंड 33 क्लॉज 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट एंड सेक्शन 228 ए ऑफ आईपीसी हैव नॉट बीन फॉलोड इन दिस केस व्हाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम। ठीक, जो 164 में और 121 ऑफ सीआरपीसी में जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं, वहां पे आप विक्टिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि पॉक्सो एक्ट और आईपीसी के तहत हम उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के समय भी और मजिस्ट्रेट के सामने भी इनकी आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज कर दी गई थी। अब ऐसा नहीं है कि ये वाला मुद्दा पहली बार अराइज हुआ है कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई है किसी विक्टिम की। इससे पहले ये लेटेस्ट एक लैंडमार्क केस है पॉक्सो का, निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था द सुप्रीम कोर्ट इशूड इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। इस केस में इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इशू करी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि वो जो माइनर है, जो वो विक्टिम है, उसका भी प्राइवेसी का राइट है और उसकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हमें उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई तो सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन भी कहीं ना कहीं हार्म या कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। जैसे कि आप सबको पता है, हमारी जो सोसाइटी है अभी इतनी डेवलप्ड नहीं हुई, उनकी थिंकिंग इतनी अभी मैच्योर नहीं हुई। क्यों? कि अगर उनको पता चल जाता है कि इस लड़की का रेप हुआ है या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो उसको एक बड़ी अजीब और गरीब नजरों से देखा जाता है। तो इसी चीज को प्रोटेक्ट करते हुए पॉक्सो एक्ट ने और आईपीसी ने भी बोल रखा है कि उनकी आइडेंटिटी हमें डिस्क्लोज नहीं करनी, ये एक कॉन्फिडेंशियल वाली बात है। The court stated that the lawmakers intended that the victim of such offenses should not be identifiable so that they do not face any hostile discrimination। वही वाली बात मैंने अभी अब जो आपको बताई थी कि सोसाइटी उनको काफी अजीब नजरों से देखती है, इसी वजह से उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाए जिससे कि उनको हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन ना मिले। ठीक, एक और केस आया था 2021 में इसी चीज से रिलेटेड, बीरबल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें भी बोला गया था कोर्ट ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स शुड बी केयरफुल नॉट टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ अ रेप विक्टिम इन एनी प्रोसीडिंग। यानी जितनी भी निचली अदालतें हैं उनको अपनी प्रोसीडिंग में बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा जिससे कि विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। ठीक, अगर आपका पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड प्री में या मेंस में क्वेश्चन बनता है तो आप ये जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और जो ये लेटेस्ट केस है 2024 का, इसको मेंशन कर देंगे तो काफी हेल्पफुल होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।